Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में किसी के चांटा मारकर कहा है कि मेरी हां में हां मिलाते रहते हो, वहां मर जाओ, वहां भारत के साथ कोई डील साइन कर लो। इस बात पर भी मैं आऊंगा मेरे प्यारे भाई। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, बहुत ज्यादा जबरदस्त है। पीछे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तीन यार हैं, बगल वाली पुलिया पर बैठे हुए मिले हैं मुझे। हां, भूखे हैं कई दिनों से। देखना, इसके पास 9 रुपए हैं। कितने हैं? 9 रुपए। इसके पास कितने हैं? इसके पास 1 ही रुपया है। इसके पास तो रुपए कंप्लीट ही नहीं हो पाए हैं, 75 पैसे हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी कि एक तीर से 2 निशाने। नहीं, यह कहावत बदल गई है। एक तीर से 3 निशाने। यह भारत का नया पैंतरा है दोस्तों। एक तीर से 3 निशाने। भारत यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील और उससे 3 बड़े निशाने। तीनों का एक एक करके क्या खोलूंगा माय डियर। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आगे बढ़ता हूं। पहले इनकी शक्लें आपको दिख गई है। तीनों अपने कर्म को लेकर रो रहे हैं कि किस आदमी से भिड़ गए और कौन से टाइम पर भिड़ गए। यह कैसा देश है भैया। हां, अच्छा हुआ, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। देखिए, इंडिया कुक्ड द ट्रायो ऑफ पाक, बांग्ला एंड टर्की। एक ट्रियो बना था पाक, बांग्ला और टर्की का, और भारत ने एक साथ लपेटा। उन्होंने वो फिल्म नहीं देखी आपने कि भाई एक साथ ही आ जाओ, एक एक करके नहीं। टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास बड़े प्लेयर्स भी हैं, चाइना, यूएसए एंड ऑल। अब यहां पर आपने देखा होगा, हमारी एक ट्रेड डील होती है। ये दोनों यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आते हैं और उस ट्रेड डील से इन दोनों की बुआ बंकर में घुस जाती है। देखिए तो, क्योंकि इनको डर लगने लग गया है मेरे भाई। 1 डील 3 सेटबैक्स, हाउ इंडिया कुक्ड टर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश विद यूरोपियन यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट। आप यहां देखिए, एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ। नॉट ओनली बांग्लादेश बट पाकिस्तान, even the United States and Turkey will feel the heat of the historic trade agreement of European Union। इसको मजाक में थोड़ी भारत कह रहे थे, मदर ऑफ ऑल डील्स, व्यापार की माता। अरे मेरे दोस्त, यहां देखना, आपको दिखाता हूं तब ज्यादा मजा आएगा। इंडिया गॉट टर्की इन ट्रैप, टर्कीज रेसिप्रोकल प्रेशर। देखो, इंग्लिश में बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में एलेबोरेट करूंगा और आप समझ पाएंगे, मेरी गारंटी है। बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्या होता है कि टर्की का यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अब यहां कोई सामान अगर यूरोपियन यूनियन में जाता है तो यूरोपियन यूनियन वाले एक रेट निश्चित करते हैं, तो जिस रेट पर यूरोपियन यूनियन में जाएगा उसी रेट पर टर्की में भी सामान जाता है। और लेकिन अगर टर्की का सामान कहीं अलग आ रहा है, मान लीजिए, और हमने यूरोपियन यूनियन को छूट दी है कि हम आपका 110% का टैरिफ 40% तक कर देंगे, लेकिन यह छूट टर्की के लिए नहीं है, केवल यूरोपियन यूनियन के लिए है। तो जय हिंद हो गया कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, मैंने कहा आपको एक तीर से 3 निशाने। यही समझने की बात है कि हमारा सामान अब ड्यूटी फ्री जाएगा कहां? यूरोपियन यूनियन में। और वो सामान, ड्यूटी फ्री सामान, वही सामान हमारा टर्की में भी जा पाएगा बिना किसी ड्यूटी के। लेकिन टर्की कोई सामान हमको भेजेगा तो वो किस रेट पर आएगा? जिस रेट पर यूरोपियन यूनियन ने हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। जय हिंद, समझ गए। अब टर्की के धक धक हो रही है कि ये तो मेरी बर्बादी का मंजर सेट कर दिया इन लोगों ने वहां मिलकर। कर्मों का फल आता है भाई, जैसा आप करोगे। क्या कहते हैं? होइए सोई जो राम रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह बात ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे कर्म है वैसा ही तुमको मिलेगा। बस यही यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया है। यह यूनियन कस्टम ट्रैप है, ठीक है। अब आता हूं आगे, आपको और जबरदस्त चीज दिखाता हूं जो आज आई है। टर्की शॉकिंग सपोर्ट टू पाकिस्तान। आपने देखा होगा, पाकिस्तान को एक तरह से भतीजा बना रखा है कि तुझे फुल सपोर्ट है, कर गुंडागिर्दी, मैं खड़ा हूं हथियार लेके पीछे। उसका हम कैसे इलाज करेंगे? तो हमारा अपना एक तरीका है, स्ट्रेटेजिक फ्रिक्शन। यहां देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्किश गुड्स विल कंटिन्यू टू फेस स्टैंडर्ड इंडियन ड्यूटीज। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने देखा टर्की ने बड़े ड्रोन दिए, बड़े हथियार दिए पाकिस्तान को कि करो हमला भारत पर, तो इसके सारे सामान पर हमने हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी। अब एक तो उसकी मार चल रही थी कि हैवी ड्यूटी सामान, मतलब इसका बहुत महंगा आ रहा है भारत में। अब यहां पर क्या हुआ? भारत का जो क्वालिटी वाला सामान है और सस्ता, यह पहुंचेगा टर्की में, क्योंकि यह रोक नहीं सकता, यूरोपियन यूनियन से डील है। तो वहां के जो लोकल लोग होंगे उनका व्यापार ठप हो जाएगा, यानी टर्की को रोने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। यह भारत की जियोपॉलिटिकल गेन है, ठीक है। यह आपको मेरे प्यारे भाई आज यह समझ के जाना है कि रूल ऑफ द ओरिजिन अंडर न्यू, यानी आप हमको महंगा नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि आप यूरोपियन यूनियन से जुड़े हैं और यूरोपियन यूनियन का सामान हमारे पास एफटीए के अंडर आएगा।
लेकिन हमारा जो सामान यूरोपियन यूनियन में जाएगा, जो हमने सस्ता किया है, वही सस्ता सामान तुम्हारे यहां भी आएगा और तुम उस पर ड्यूटी नहीं लगा सकते अलग से। वो तुम्हारी मार्केटों को भर देगा, तुम्हारे लोग सस्ता और अच्छा सामान खरीदेंगे, और जो तुम्हारे यहां तुम्हारे लोग बना रहे हैं महंगा, वो जीरो हो जाएगा, जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ है। समझ गए? तो ये गेम आप समझ लेना कैसा सेट किया है भारत ने। देखिए, इंडिया टारगेट यूरोपियन यूनियन टेक्सटाइल बूम, बांग्लादेश बर्बाद हो गया। एक चीज और बताऊं आपको, देखिए यूनुस की बदतमीजी देख लीजिए प्लीज। देखिए क्या कहता है, कुछ महीने पहले की बात है, ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में बांग्लादेश इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस सेड दैट ड्यू टू हायर यूएस टैरिफ ऑन न्यू दिल्ली एंड लोअर ऑन ढाका, इंडियन कंपनीज में शिफ्ट देयर बेस टू द बांग्लादेश। ये किसने कहा है? मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भाई तुम पर बहुत टैरिफ लगा हुआ है यार, तुम तो बेचारे हो, ऐसा करो अपनी कपड़े की मिलों को, कंपनियों को, बेसिस को हमारे यहां शिफ्ट कर दो। औकात सामने आ गई। 2 महीने नहीं हुए, 2 महीने में ही आज दोस्तों चावल है तो दाल नहीं है, और दाल है तो थाली नहीं है, और थाली है तो पानी नहीं है। स्थिति है बांग्लादेश की, समझा रहा हूं आपको। इसलिए बड़बोला कभी नहीं होना चाहिए, यह आपको समझ के चलना है। बांग्लादेश फेसेस मैसिव हीट, क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल से ही पूरी इकोनॉमी चलती थी और टेक्सटाइल ही बर्बाद हो गया। पाकिस्तान क्यों परेशान है? दिखाऊंगा पाकिस्तान का भी। तो दोनों भाइयों को लपेटेंगे, जब लपेटेंगे तो द मदर ऑफ ऑल डील्स, बांग्लादेश गॉट क्लीन बोल्ड बाई इंडिया। यस यस माय डियर, 100%। रिड्यूस 90% ऑफ गुड्स, टैरिफ रिड्यूस कर दिया 90% तक। और पहले क्या होता था, बांग्लादेश इसमें आता था एलडीसी में, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, तो इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने जीरो कर रखी थी ड्यूटी कि आप अपना सामान लेके आओ, बेच दो और मुनाफा कमा के ले जाओ। इसने ये आ गया बहुत औकात से बाहर, इसने कहा हम तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। देखिए भारत की मिलें भी मैं यहां लगाने की कह रहा हूं, क्योंकि वो बेचारे चला नहीं पा रहे, उन पर बहुत टैरिफ है। अब इसने ये हवाबाजी जैसे ही करी तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि यार तुम तो अब तो बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारे पास तो अब पैसा आ रहा है, जब भारत भी तुम्हारे पास आ रहा है, चलो तुमसे ये स्टेटस हटा देते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाला। अब इस पे लगने लग गई ड्यूटी, और अब भारत के साथ हो गया एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत का अच्छा और सस्ता सामान यूरोपियन मार्केट को घेर लेगा, और बांग्लादेश फ्री में जितना सामान भेज रहा था $6 बिलियन का, अब उस पर ड्यूटी लगेगी। अब आप खुद देख लीजिए, इतना हिसाब किताब तो आपको आता होगा कि बांग्लादेश के पास वो दिन दूर नहीं है, खाने पीने, रहने, धोने, चलने फिरने कोई नौबत ही नहीं रह जाएगी, खत्म। समझ गए? वो एक डायलॉग आता ना, टाटा, खत्म। सेटबैक क्या है कि भारत पर जो 12% ड्यूटी थी वो अब 0% रहेगी, और जो 0% ड्यूटी बांग्लादेश पर थी वो बढ़कर 12% हो जाएगी। खेल खत्म हो गया। अब यहां आ जाते हैं, यार इनको नहीं छोड़ सकते, है ना। भारत यूरोपियन की डील पर पाकिस्तान में क्यों मातम है? इंडिया ग्रिल्ड बैगर पाकिस्तान इवन फर्दर। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान का पूरा एक्सपोर्ट है $36 बिलियन ओवरऑल एक्सपोर्ट। इसमें से 6 से 7 बिलियन डॉलर ये एक्सपोर्ट करता है क्या? टेक्सटाइल, यानी कपड़ा एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन मार्केट में। अब पाकिस्तान का कपड़ा कैसा होगा ये तो आप जानते ही हैं, देखा ही होगा आपने, मैं नहीं बताऊंगा। इसके अब यहां क्या होगा, भारत का जो यार्न है वो पूरी दुनिया में फेमस है, उसका रेशा इतने अच्छे क्वालिटी का है। अब हमारे यहां से बनकर कपड़ा यूरोपियन यूनियन की मार्केट को ढक देगा और इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिंगल आदमी कपड़ा नहीं खरीदेगा पाकिस्तान का। ये कहेगा अरे भाई ये वाली टी शर्ट मत ले, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं लगा हुआ। समझ गए? क्योंकि इनके यहां तो ऐसी ही चीजें चलती हैं। मैं क्या करूं माय डियर, मैं तो सच्चाई बोलता हूं। अब आपको अच्छी लग रही है तो मैं क्या करूं, मैं तो सच बोल रहा हूं आपके सामने कि इनकी बनाई हुई शर्टों में बारूद होता है, पता नहीं कब कौन। समझ गए? चलिए एक चीज देखिए पाकिस्तान की आर्थिक कूटनीति घेराबंदी कैसे हुई है। आर्थिक चोट क्या है पाकिस्तान पर? बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यूरोपीय बाजार में अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़त खो देगा, क्योंकि भारत अब ड्यूटी फ्री पहुंच मिल गई है। अच्छा और सस्ता सामान भारत का फ्लड हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी भारत के सामान की। सुरक्षा और भू राजनीति क्या है? इस समझौते में हमने आतंकवादी विरोधी साझेदारी भी की है, खिलाफ खड़ा हो गया। यानी जिस यूरोपियन यूनियन में ये सामान भेजते थे और वहां से कोई इनके खिलाफ बात नहीं आती थी, अब हमने कर लिया एंटी टेररिज्म पैक्ट भी। भारत यूरोपियन यूनियन की निकटता से नई दिल्ली को यूरोप में सक्रिय आतंकी और अलगाववादी समूहों पर अधिक प्रभाव मिलेगा लगाम लगाने के लिए। वहां जो खड़े हो जाते थे ना, यॉर्कशायर, बर्मिंघम, इनकी सड़कों पर खड़े हो जाते थे ऐसे झंडा ले लेके, अब नहीं हो पाएंगे क्योंकि वहां भारत का माल जा रहा है। ध्यान रखना, मदर ऑफ डील हो चुका है। वैश्विक बदलाव क्या है? अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच यूरोप के साथ यह डील भारत की विविध विदेश नीति एक बड़ी जीत के रूप में देखी जा रही है। एक बात बताऊं आपको, यह गंभीरता का विषय है कि यह भारत की लीडरशिप ने यह दिखाया है आज की तारीख में, क्योंकि हमारे पास बहुत मौके आए झुकने के, बहुत मौके आए दूसरे लोगों से पैक्ट करने के लिए, हम अकड़ कर खड़े हो गए।
और यह दिखाया हमने कि बिना किसी के भी अपने आप को मजबूत किया जा सकता है, बिना चीन के भी, बिना अमेरिका के भी खुद को खड़ा किया जा सकता है। और पहले भारत को पावरफुल बनाया, उसकी पहचान बनाई, और आज विश्व के अंदर एक देश ऐसा नहीं है जो भारत की तरफ नहीं आ रहा है। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, देखिए कनाडा लड़ रहा है अमेरिका से कि मुझे भारत से डील करनी है। अमेरिका खुद चांटा मार रहा है अपने सीनेटरों को कि यहां मर रहे हो, यहां खा रहे हो बैठ के, वहां मर जाओ, भारत में किसी से बातचीत करके जुगाड़ करके एक डील कर लो। यूरोपियन यूनियन डील करके चला गया। चाइना +5 में चाइना +1 की पॉलिसी भारत से चाहता है। रशिया भारत का मित्र है, इजराइल भारत से डील कर रहा है, ब्राजील भारत से डील कर रहा है। कौन चाहिए आपको? यूएई भारत से डिफेंस पैक्ट करके गया है। और एक बहुत बड़ा एंगल, सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लिया। कौन सा? डिफेंस पैक्ट। और भारत के साथ एंटी टेररिज्म एक्ट पर साइन कर रहा है सऊदी अरब। समझ गया कि पाकिस्तान ऐसी चीजें कर करके हम अपने पैरों को काट लेंगे। 1.5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, भारत खड़ा हुआ है 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है। भैया चलते हैं, नमस्कार करते हैं और हाथ मिलाकर अपने लिए कुछ मांगते हैं, क्योंकि वे तो दानी हैं। कर्ण यहीं पैदा हुआ था, ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, ये देखिए, ये मैं दिखाना तो क्या चाहता हूं आपको, आप खुद ही देख लेते हैं, लेकिन मैंने कहा इसमें धुंधला दिख रहा है तो ये देख लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अब आता हूं मैं आगे। इंडिया विल हर्ट्स नाइबर्स इवन मोर, इंडिया विल हर्ट्स नाइबर्स इवन मोर, ज्यादा मतलब ठोक दिया इस बार। इंडिया होल्ड सिक्योरिटी डायलॉग विद सऊदी अरबिया आफ्टर डिफेंस पैक्ट यूएई। देखिए, सऊदी अरबिया डिफेंस पैक्ट में आना चाहता है, किसके साथ? भारत की तरफ देख रहा है। एंटी टेररिज्म पर लड़ूंगा, आप बोलिए, पाकिस्तान को भी मारूंगा, आप बोलिए, लेकिन आप अकेले यूएई के साथ मत करिए, मुझे भी आने दीजिए। देश को ऐसा बना दो दोस्तों, केवल बातों से कुछ नहीं होता। जैसे ये चाइना कुछ कह रहा है, अमेरिका कुछ कह रहा है, फलाना फलाना कोई कुछ बोल रहा है, बातों से नहीं होता। आप अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि हर व्यक्ति आपको अपना रिश्तेदार बताने लगे। यह काम आपको करना होगा, और यह देश ने किया है, अपने आप को उस मुकाम पर खड़ा कर दिया कि अब दूसरा आदमी भारत आना चाहता है, भारत से संबंध बनाना चाहता है, भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहता है। समझ गए? यह हमको, हमारे देशवासियों को इस ताकत का पता होना चाहिए यार। इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेंथन सिक्योरिटी टाइज, फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म। देखिए, पाकिस्तान के साथ पैक्ट कर लेता है और काउंटर टेररिज्म फिर भारत के साथ एक्ट करता है। तो ये क्या कह रहा है? तूने दिल मेरा तोड़ा, कहीं का न छोड़ा, सनम बेवफा। समझ गए? एक हल्का गाना भी मैंने आपको सुना दिया है कि तूने ये क्या कर दिया मेरे साथ, ऐसी क्या सजा दी कि हम लुट गए। बेटा तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम लुटोगे कैसे? हैं? सऊदी अरबिया बिकम्स बेवफा सनम फॉर पाक। यस, करेक्ट बात है। दोनों साइड से, एक तरफ से डिफेंस पैक्ट, न्यूक्लियर का एक्सेस भी ले लिया उससे, और इधर से भारत से कहा है आतंकवादियों को मिलकर ठोकेंगे भाई, टेंशन मत लीजिए। तो सऊदी तो दोनों तरफ से बच गया। अब यहां देखिए, ऑफिशियल्स ने अब पहलगाम अटैक की निंदा भी की है कि कौन है वो निकाल के लाओ जिसने पहलगाम पर हमला किया था। अब पाकिस्तान कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, हमारे मुंह पे तो सब थूक दे रहे हैं। अभी ट्रंप था, पहले खाना खिलाया, फिर थाली में थूक दिया। अब ये था, अब इसने भी थूक दिया। तो भाई अपने कर्मों में झांको ना, तुम कर क्या रहे हो? कर्मों में झांको तुम अपने। कंटिन्यूइंग मैकेनिज्म अंडर द इंडिया सऊदी अरबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। दोस्तों हम इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ये दोनों में आपस में बनती नहीं है। भारत का एक निर्णय सुनिए, कहते हैं कि भारत विश्व में एक अकेला ऐसा देश है कि 2 प्रतिद्वंदियों के साथ अलग अलग उसके संबंध हैं। यानी दोनों में युद्ध भी चल रहा है। भारत का यूक्रेन के साथ भी संबंध है, रशिया के साथ भी, भारत का चीन के साथ भी संबंध है, अमेरिका के साथ भी, भारत का संबंध सऊदी अरब के साथ भी और यूएई के साथ भी। और भारत ऐसा अकेला देश है कि भारत का संबंध इजराइल के साथ भी घनिष्ठ है और ईरान के साथ भी है। ठीक है, यह आपको समझना होगा मेरे दोस्त। ये इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द जेनिथ ऑफ डिप्लोमेसी, कूटनीति की पराकाष्ठा, कि आपको कोई बुरा नहीं मानेगा और आप दोनों से बात कर सकते हैं और 2 देशों में युद्ध चल रहे हैं। इसके लिए सरकार को सल्यूट कीजिए, क्योंकि डिप्लोमेसी इस लेवल पर कभी नहीं थी, कभी नहीं। हमारे प्रधानमंत्री आते थे घर में ही मौज लेके, कभी जीवन में उन्होंने सोचा ही नहीं कि 200 देश हैं दुनिया में, विश्व हमारी तरफ कैसे खिंचेगा, कैसे हमारी तरफ वेनेजुएला की बगल में बैठा हुआ गुयाना हमसे यह कह पाएगा कि यहां 40% हिंदू सनातनी है, हम भारत का साथ देंगे। कभी सोचा ही नहीं, गए ही नहीं कभी, इजराइल भी नहीं गए कभी। तो ऐसा तो वो विल पावर नहीं थी। देखो इन दोनों के बीच में भारत है, इन दोनों के बीच में भारत है। बहुत से एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, सऊदी अरबिया प्लेड पाकिस्तान इन वन हैंड पैक्ट विद पाकिस्तान, अदर हैंड ऑन काउंटर टेररिज्म मीट विद इंडिया, इनमें भी है। और दोस्तों बहुत से एग्जाम्पल एंड कंटिन्यू एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डिप्लोमेसी को दिखा रहे हैं, जो हमारी नेता को आज ये बता रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी किस लेवल पर है। तो यूएसए इज बैक ऑन फुट, वांट्स इंडिया एज ए पार्टनर। अब इसने अपने सीनेटरों से कहा है
कि मर जाओ, मेरी तो खैर, मेरा तो मुंह दिखाने की इज्जत रही नहीं है। तुम चले जाओ ना यार प्लीज, तुम चले जाओ और तुम उनको जाकर थोड़ा कह दो यार कि भाई एक डील हमें भी दे दीजिए ना। कमीशन 2026 रिपोर्टिंग साइकिल नेक्स्ट मंथ फरवरी। चाइना चाह रहा है मेरे पास C+1 बना लीजिए, और दोनों लोग भारत की तरफ आने चाहते हैं। केवल 6 वीक में, 6 वीक में इनको औकात समझ में आ गया। चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स, चाइना के ये इंडो पैसिफिक को छोड़ रहा है यूएसए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वर्चस्व कम हो रहा है ना, कोई उसको मान नहीं रहा। छोटे मोटे देश आंख दिखा दे रहे हैं, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, है ना, अब कनाडा भी आंख दिखा रहा है। तो मैरीटाइम एक्सेस भारत पर पूरा इस समय, और इंडियन ओशियन में एक नया प्लेयर है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इंडिया। ध्यान रखना, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, हाउ इंडिया रिफ्यूजल टू ज्वाइन फॉर्मल मिलिट्री अलायंस। कोई मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं इंडो पैसिफिक में, भारत ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि भारत कह रहा है कि यहां का नेट सिक्योरिटी एक्टर और प्रोवाइडर मैं हूं। ठीक है, यह कॉन्फिडेंस तभी आता है जब क्रिटिकल टेक सेक्टर, आपको पता है भारत में पैक सेल का में जोड़ा नहीं गया भारत को, बाद में उसको इन्वाइट किया गया, अभी भारत खुद ही नहीं जा रहा है। डोंट वरी, अफगानिस्तान से हमारे संबंध हैं, हम जाकर वहां मिनरल एक्सप्लोरेशन कर लेंगे और रेयर अर्थ मिनरल्स ले लेंगे। तुम अगर हमको इज्जत दोगे तो तुमको इज्जत देंगे, तुम अगर बदतमीजी पे आए तो फिर हम जानते हो कैसे। दोस्तों आपको क्या बताऊं, आप हर चीज जानते। देखिए, द नाटो प्लस डिबेट, चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग हब। चाइना ने दुनिया पर कैसे कब्जा किया है? मैन्युफैक्चरिंग के दम पर। अब क्या हो रहा है? यूरोपियन यूनियन, मतलब देश के, विश्व के इस कोने से लेकर इस तबके तक, जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, हर देश भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है। जापान की, फ्लोरिडा की कितनी यूनिवर्सिटीज नोएडा में जमीन लेकर डाल चुकी हैं। तभी तो मैं कहता हूं आगे के 5 साल में मंजर बदल जाएगा, आप देखना। ये जो बॉलीवुड चलता है मुंबई में, ये कहां मिलेगा? यहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक चीज क्या है, नाटो प्लस क्या है जानते हो क्या? नाटो प्लस, देखिए ये है नाटो प्लस। नाटो के 31 देश और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, इसको खड़ा किया था किसने? यूएसए ने, कि नाटो प्लस बनाओ जिससे चीन को कर्व किया जा सके। अब नाटो भी टूट गया, यूरोपियन यूनियन भी खत्म हुआ, विश्वास खत्म हुआ, अब तो अकेला है यूएसए। अभी चुप है। अब ये चुप्पी या तो विश्व युद्ध को जन्म दे देगी। क्यों? क्योंकि इराक को धमकी दे दी है कि इराक में जो प्रधानमंत्री नया बना है उसके राज्य में पहले भूखी मर गई थी जनता, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कनाडा को धमकी दी है कि अगर F-35 की जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी 88 फाइटर जेट की डील थी कनाडा के साथ, अगर तुमने वो डील तोड़ी और तुम चीन की तरफ डील लेकर गए तो तुम्हारे एयरबेस में F-35 से ही अटैक किया जाएगा। यूएस की धमकी है भाई साहब, किसके लिए? कनाडा के लिए। आप देखो विश्व में, इसका मतलब वो समझ चुका है कि मेरे को अब विश्व युद्ध ठोकना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मुझे कोई मान नहीं रहा है। न्यू दिल्ली पॉलिसी ऑफ अलाउइंग लिमिटेड चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैक इनटू द कंट्री, साइमल्टेनियसली पोजीशनिंग इटसेल्फ चाइना +1 मैन्युफैक्चरिंग। भारत ने नाटो ज्वाइन करना या कोई नया RCEP ज्वाइन करना या आसियान कंट्रीज के साथ कुछ करना, इसके अलावा उसने कहा जो मैन्युफैक्चरिंग का हब है चाइना, उसके साथ चाइना +1 पर काम करूंगा। क्योंकि मुझे पहले, मतलब एक कहावत है इंग्लिश में, इफ यू वांट टू लीड द पीपल वॉक बिसाइड देम, अगर मुझे चाइना को पीछे करना है तो पहले चाइना के बराबर आना पड़ेगा। चाइना काम कैसे कर रहा है यह देखना पड़ेगा। ठीक है, यह डिप्लोमेसी इस तरफ आ रही है। बहुत जल्द आप देखना 2047 से पहले ही हम विकसित हो जाएंगे। घोषणा भले 2047 में करें। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं सारी अपडेट्स के साथ, कुछ भी इसमें बचा नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आप महेशन से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, चैनल को शेयर जरूर किया करिए, जिससे भारत के हर कोने में भारत के प्रभुत्व की जानकारी मिले, असली चीज की पता चले। मैं फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।